हाँ भाई, हेलो नमस्कार। आगे बढ़ाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास को। साउंड ठीक? आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब देखिए, इसमें आप लोग पिछले जितना क्लास है उसको शुरू से आखिरी तक देखोगे ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखे होगे तो शुरू से आखिरी तक क्लास को पहले देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़ाइए। बीच बीच का देखोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। शुरू से आखिरी तक, पहले क्लास से पहला, दूसरा, तीसरा, बीच बीच में आगे पीछे नहीं देखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। इफ u इज इक्वल टू साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, तो प्रूफ दैट, प्रूफ करिए यू आर इज इक्वल, देखो एनवा पढ़ते थे ना, एनएथ एनवा डिफ्रेंशिएशन, एन की जगह पे आर कर दिया, आर एथ डिफ्रेंशिएशन, यू आर इज इक्वल टू एन आर वन प्लस माइनस वन के पावर आर साइन टू एन एक्स के पावर वन बाई टू है, जहां वेयर यू आर यू का एक्स के रेस्पेक्ट में आर वार डिफ्रेंशिएशन है। क्या है? एनएथ पढ़ते थे ना, वो आर एथ बोल दिया है, आरवा डिफ्रेंशिएशन, इनवर्ट अवकलन को आरवा अवकलन कर दिया, ठीक। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात क्या दिया है, क्या गिवन दैट, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात दिया है गिवन दैट, ठीक। दिखाइए बस इतना को, इतना इधर दिखाइए, कम कर दीजिए इसको। u इज इक्वल टू क्या दिया है, u इज इक्वल टू यू आर इज इक्वल टू एन के पावर आर वन प्लस माइनस वन के पावर आर साइन टू एन एक्स के पावर वन बाई टू, ऐसा दिया है, ठीक। हो गया। ये दिया है यू आर, सॉरी यू दिया है, यू को लिखो, वो तो प्रूफ करना है ना, सॉरी वो तो अपन को प्रूफ करना है। यू बराबर क्या दिया है उसको लिखते हैं, सॉरी। यू इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, ये दिया है, ठीक। यू बराबर, इसका आरवा डिफ्रेंशिएशन करिए। एनवा डिफ्रेंशिएशन करते थे ना, उसको आरवा करना। मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको, आप याद करिए। तो y बराबर पढ़ते थे ना, याद है आपको, साइन ए एक्स प्लस बी, आप बताया था, याद है, साइन ए एक्स प्लस बी बताया था। इसका एनवा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन जो वाई एन है वो कितना हो जाएगा, बताओ, याद है फार्मूला? देख लीजिए, कॉपी निकालो आप, पिछला उसको बताया था, ए एन साइन क्या बताया था, याद करिए, एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसा ये आपको बताया था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। y बराबर इतना है तो वाई एन बराबर इतना, ये आपको मैं बता दिया था, फार्मूला प्रूफ करा के दिखाया था। याद रखिएगा, फार्मूला एनवा में है, यहाँ पर आरवा डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ जो एन पढ़ते थे यहाँ आर लिख दिया, क्योंकि एन का इस्तेमाल क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है, इसलिए आर कर दिया है, ठीक। इसका भी आरवा डिफ्रेंशिएशन करिए, आरवा अवकलन, ठीक। आरवा डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। यू आर इज इक्वल टू, चलो बताओ, इसका अलग करना, कंपैरिजन करना भाई। देखो ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पर एन एक्स प्लस बी की जगह सोच लो प्लस जीरो, ऐसे सोच लो, मन में प्लस जीरो सोच सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। कंपेयर कर लो, ए एक्स की जगह एन एक्स है, मतलब ए की जगह एन है और बी के जगह पे जीरो है। तो चलो बताओ फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ जो एन एन है वहाँ आर करना ना, क्योंकि आर वार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ ए की जगह कितना है, बताओ, यहाँ एन है तो एन लिखा, ठीक। ये एन वार डिफ्रेंशिएशन, ये आर वार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, आर एथ डिफ्रेंशिएशन, ठीक। और क्या हो गया बताओ, बोलो, साइन एन पाई बाई टू, तो यहाँ आर पाई बाई टू प्लस यहाँ ए है, ए की जगह यहाँ पास कितना है, एन, तो कितना लिखोगे बताओ, बोलो, एन एक्स। और बी की जगह वैल्यू जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ऐसा लिखोगे तो वैल्यू जीरो लिख लेते हैं, बन जाएगा। चलो इसका भी बताइए, कॉस का भी बताया था ना फार्मूला आप लोगों को, कॉस का भी फार्मूला होता है, इसको कॉस में लिख लेना, सेम होता है कॉस वाला फार्मूला। साइन है कॉस में बताओ, एन एक्स प्लस कुछ नहीं, मतलब जीरो सोच लो, कंपेयर कर लो, ए की जगह एन है, ठीक, ए की जगह क्या है बताओ, बोलो, एन है, और बी की जगह क्या है बताओ, बोलो, जीरो, ठीक। तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, ए के पावर आर मतलब एन के पावर आर, यहाँ कॉस में रहेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, कॉस आर पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, एन एक्स प्लस जीरो, ऐसा। ये आपका हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? बन जाएगा ना भाई। फार्मूला बता चुका था, फार्मूला रफ वर्क है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऐसा, ठीक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देख लो भाई, वो आपको प्रूफ करके दिखाना है, पावर में दिखाई इधर दिख रहा है, ये पावर में कितना है बताओ, बोलो, 1/2 है, 1/2 लाना है ना पावर में, ध्यान रखना। अब आप आगे बताओ मुझे, एक लाइन और लिख देता हूँ इसको, यू आर इज इक्वल टू एन के पावर आर, दोनों से कॉमन निकाल दो, एन के पावर आर ज़्यादा अच्छा रहेगा। एन के पावर आर कॉमन निकाल लो, क्या बचा बताओ, बोलो, एन के पावर आर है ना, उसमें भी साइन कितना है बताओ, बोलो,
आर पाई बाई टू प्लस एन एक्स प्लस कॉस आर पाई बाई टू प्लस एन एक्स, ऐसा। ठीक, क्लियर हुआ। इतना करने के बाद एक काम करो, इसमें पावर में 2 लगाओ, पावर में 2 लगाओ, और यहाँ पावर में क्या लगा दो बताओ, बोलो 1/2 लगा दो, ऐसा। क्लियर हुआ। ये 2 काटोगे तो पहले जैसा ही आएगा। अब क्या करना, इतना को मानना ए, इतना को मानना बी, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर देना। इतना को मानना ए, इसको मानना बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना। क्या होता है फार्मूला मालूम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे को मालूम होता है, ऐसा फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है। ए, इसको ए मानना, इसको बी मानना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो बताओ, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab दिखाइए पूरा ना, ऐसा। पावर 1/2 था, ठीक है। क्लियर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है, जानते हैं अपन। अब इसमें देखिए एक ही लाइन में अगला लाइन सॉल्व हो जाएगा। साइन स्क्वायर, इसका इतना थीटा मान लो, इतना थीटा मान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, बोलो 1। तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 1। आगे बताइए, बोलो 2 साइन आर पाई बाई 2 प्लस एन एक्स प्लस, और इंटू में क्या है बताओ, बोलो कॉस आर पाई बाई 2 प्लस एन एक्स, ऐसा। पावर में कितना है बताओ, बोलो 1/2, ऐसा। क्लियर हो गया। जो बचा है उसको लिख दिया, साइंस को थीटा कॉस थीटा हिसाब से ये क्या हो गया बताओ, बोलो 1। अब इसके बाद देखिए इसमें फार्मूला लगा 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगाना। मालूम है ना, फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, बताओ क्या होता है फार्मूला। साइन 2a का फार्मूला कितना होता है बताओ, बोलो 2 साइन ए कॉस बी, कॉस ए, ऐसा होता है। तो 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला कितना हो जाएगा, साइन 2a। 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला कितना हो जाएगा, साइन 2a। ठीक है ना, देख लो 2, इसको ए मान लो, इसको भी ए मान लो, सेम सेम है ना। 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला कितना हो जाएगा, साइन 2a। तो उसको लिखने जा रहा हूँ आगे ना, बताना। दिखाई इधर क्या क्या बचा, n के पावर r है, और कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 1 प्लस साइन 2a, 2a। a का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो साइन 2a। a का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो n पाई बाई 2 और प्लस एन एक्स, ऐसा। ये आपका हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, n के पावर r 1 प्लस साइन, समझ में आ गया, साइन 2a, यह फार्मूला भी बताया था। तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, 2 का अंदर इंटू कर तो कितना हो जाएगा n पाई, इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा 2nx, ऐसा हो गया। ठीक, ऐसा ब्रैकेट लिख लो इसमें, ये वाला, ये आपका। ठीक, अब पावर 1/2 चल रहा था, उसको देखना भूलना मत ना, पावर 1/2, ऐसा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बताइए अब क्या करें, देखिए इसमें यहाँ पर जो लाना था उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको ध्यान दिए रहना ना। एक तो मिस्टेक कर डाला हूँ, वो एन नहीं है जी, वो आर है ना, सॉरी, यहाँ देख लेना ना, यहाँ आर है ना, आर चल रहा था। ठीक, ये वाला एन है, ये वाला आर है, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़िए और देखिए कि आपको लाना क्या है आगे। अब एक काम करो, आप इसको ओपन करो, इसका इंटू मत कर देना ना, साइन के इंटू इसके साथ, साइन के इंटू इनके साथ, कई बेवकूफ ऐसे ही पढ़े हैं, इंटू कर देते हैं। फार्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, 11वीं क्लास में पढ़े हो। कितना होता है बताओ, बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला से इसको ओपन करो, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो एन के पावर आर 1 प्लस, बताओ बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा। पावर में कितना हो गया बताओ, बोलो 1/2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, अब इसके बाद देखो कितना हो जाएगा, एन के पावर आर 1 प्लस, इसको बताइए, यहाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पर देखिए। आप लोगों को बहुत पहले मैं बता चुका हूँ चीज़ों को, नहीं आ रहा समझ, देख लीजिए इधर दिखाइए, थोड़ा सा इधर दिखाइए। साइन कॉस का ग्राफ समझ लीजिए, साइन और कॉस का ग्राफ बताया था शायद आप लोगों को किसी क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा है, सेकंड ईयर फाइनल पता नहीं, या फर्स्ट ईयर क्लास किसी बताया था। साइन और क्रॉस का ग्राफ मालूम है, 11वीं क्लास में टीचर आपको पढ़ाया होगा। कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। क्लियर हुआ। ऊपर वैल्यू +1,
नीचे -1, ऊपर +1, नीचे -1, ऊपर +1, नीचे -1 होता है वैल्यू, ऊपर +1, नीचे -1, ऊपर +1, नीचे -1, ऊपर +1, नीचे -1 होता है, बीचों बीच वैल्यू क्या होता है 0। ठीक, ये सब चीज़ें 11वीं 12वीं क्लास में टीचर आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, और 0 डिग्री चालू करना। चलो बताओ 0 डिग्री, 90 90 जोड़ना 90 90, 90 डिग्री, फिर आगे बताओ 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 480 डिग्री, ऐसा। आगे बताइए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री। ठीक, 450 होगा ना, क्लियर हुआ। ये सब चलता है, 90 90 चलता है। चलो बताना, आप खुद बताओ साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, बताइए बताइए। एक मिनट, कुछ आगे पीछे लिख दिया क्या है बस जी? नहीं, एक मिनट को उल्टा बना दिया क्या इसको, ग्राफ को? एक मिनट ना, उल्टा बना दिया इसको। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पहले इसको देखिए, इधर मैं बता देता हूँ, फिर इसको देखना आराम से। ग्राफ को बना लेना, बता रहा हूँ आपको ना। यहाँ पर देखिए ग्राफ को मैं बता रहा हूँ, पहले फिर हाल याद रखो। साइन n पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, बता रहा हूँ उसको ना, रुको वो गलत बन गया। कॉस n पाई का वैल्यू होता है -1 के पावर n, ऐसा। साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और कॉस n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 के पावर 1। रख के देख लेना आप। साइन जैसे n का वैल्यू क्या होता है मालूम, n बराबर 1 2 3 4 5 ये सब रख के देखो। 1 रखोगे तो साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। 2 रख के देखना, साइन 2 पाई का वैल्यू मतलब साइन 2 पाई मतलब समझ गया ना, साइन 360, पाई मतलब 180, तो साइन 2 पाई का कितना वैल्यू भेज जाएगा बताओ? साइन 360 का वैल्यू भी 0 होता है। 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, सबका वैल्यू क्या आएगा बताओ? बोलो 0 ही आता है। यहाँ रखो 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखोगे, रख के देख लो आप। कॉस 1 रखो, 1 इंटू पाई, -1 के पावर 1 होगा। क्लियर हुआ? तो -1 के पावर 1 क्या होता है वैल्यू बताओ? 1। कॉस पाई मतलब कॉस 180 की वैल्यू -1 ही होता है। 2 रखो तो -1 के पावर 2, -1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? बोलो +1। कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होगा बताओ? बोलो +1 होता है। ये सब होता है वैल्यू, समझ में आ गया ना? तो इसीलिए आप ये फार्मूला को हमेशा याद रखो। आप जब तक मैथ्स की दुनिया में रहोगे ये चीज़ें काम आएंगी आपके। साइन n पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, कॉस n पाई का वैल्यू -1 के पावर n फार्मूला होता है। 1 2 3 रखना, ये सब वैल्यू आते जाता है इसमें, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, यहाँ पर n-वार डिफ्रेंशिएशन ना पढ़ के r-वार डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखा था ना r-वार डिफ्रेंशिएशन, rth डिफ्रेंशिएशन, तो इसलिए n की जगह समझना r, n की जगह क्या लेना बताओ? बोलो r। इसको यहाँ पर रखो फार्मूला, देखो दिख रहा है ना। साइन r पाई का वैल्यू क्या होता है बताओ? बोलो 0। यहाँ 0 रखो तो इंटू में है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। यहाँ बताइए कॉस r पाई का वैल्यू क्या होगा? -1 के पावर r, ये हो गया। और क्या लिखा है बताओ? बोलो साइन 2nx, और पावर में क्या बचा है बताओ? बोलो 1/2। क्लियर हुआ? तो अब बताइए जो जो बच गया उस हिसाब से उसको लिख देते हैं। ठीक, कितना कितना हो जाएगा? n के पावर r 1 प्लस -1 के पावर r और साइन 2nx, पावर में कितना हो गया बताओ? बोलो 1/2, ऐसा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं? यही आपको प्रूफ करना था। चलो इसको मिटा रहे हैं, फिर अगला पढ़ते हैं आगे। ठीक है, साइन क्रॉस का ग्राफ को बता रहे हैं 2 मिनट। चलो देखो इसको, यहाँ पर ये किसका ग्राफ था? कॉस का। और ये किसका ग्राफ था? साइन का। दिखाइए, देखिए ये कॉस का ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया? साइन का। साइन का ग्राफ कहाँ से बताया? यहाँ से चालू होता है, ऊपर वैल्यू +1 नीचे -1, ऊपर +1 नीचे -1, ऊपर +1 नीचे -1, बीचों बीच वैल्यू क्या होता है बताओ? बोलो 0 होता है। और 90 90 जोड़ते जाना, 0 चालू करना। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, ऐसा चलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिए, आप बताओ मेरे को साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बताओ? पढ़े हो 11वीं क्लास में, 0 होता है, देख लो। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बताओ? बोलो 1 होता है। साइन 180 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 270 का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। ये सारा चीज़ ग्राफ से आता है। अगर मैं इसी ग्राफ को देख के मैं फार्मूला लिख दूँ साइन n पाई का वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिख रहा हूँ मैं बताओ? 0। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा रहा था,
एन की जगह एन क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे होगा, जीरो भी होगा, सोच लो 0 1 2 3 रख ले, जैसे 1 रखो तो साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या है देखो 0। 2 रखो, 2 पाई मतलब समझते, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब कितना होगा 360, साइन 360 का वैल्यू देख लो क्या है 0। 3 रखो, 3 पाई का वैल्यू भी 0 आएगा। तो इस ये ग्राफ से ही पता चलता है फार्मूला ऐसा होगा बोल के। साइन बराबर 1 2 3 0 रख लो, ये सब वैल्यू दिखाई देगा इस हिसाब से। वैसे ही कॉस का फार्मूला बनता है ग्राफ के हिसाब से, कॉस एन पाई का फार्मूला बता रहा था थोड़ा देर पहले, -1 के पावर एन होता है। इसको अच्छे से नोट कर लेना भाई, सेकेंड ईयर फाइनल में आगे जाके हर जगह काम पड़ता है। कॉस एन पाई का जो वैल्यू है वो कितना होगा बताओ, 1 रखो, चलो रखो यहाँ 1, कॉस पाई का -1 के पावर 1 कितना होगा वैल्यू बताओ, माइनस कॉस 180, पाई मतलब भाई रखो ना आप यहाँ, चलो ये लो एन बराबर 1 2 3 रखो, 1 रखोगे कितना होगा कॉस पाई, पाई मतलब 180, कॉस 180 का वैल्यू देख लो कितना होता है बताओ -1। 2 रखो, 2 रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, ये लो 2, कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होगा 3, 2 पाई मतलब 360, 360 का वैल्यू कितना होगा बताओ बोलो +1 ऐसा। तो इस ग्राफ से ही ये फार्मूला निकल के आता है, तो इसको ध्यान रखना चीज़ों को, इसको नोट कर लो अच्छे से, ये आगे जाके हमेशा आपका काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है। इधर मिटा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं लेबनीज थ्योरम, ठीक है। चलो देखो, लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, ठीक। अब देखिए लेबनीज थ्योरम को समझिए पहले आप, इधर मिटा रहे हैं इसको नोट करो पहले 1 मिनट ना। चलो बताओ, अब देखो भाई मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए, बुक में जैसा लिखा है वैसा मत लिखना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही पढ़ना लेबनीज थ्योरम को, ठीक है। लेबनीज थ्योरम का जो फार्मूला हम बता रहे हैं, फार्मूला वही है, बुक में जो लिखा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं अपन, सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में। क्या फार्मूला होता है उसको पहले जान लीजिए। लेबनीज थ्योरम इसके बाद पढ़ेंगे मैक्लॉरिन, उसके बाद पढ़ेंगे टेलर। लेबनीज थ्योरम है, उसके बाद मैक्लॉरिन, उसके बाद क्या है टेलर। ये तीनों में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, आना ही आना है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 नंबर का बड़ा सा क्वेश्चन देगा, ध्यान रखिएगा। जब तक आप लेबनीज को नहीं समझोगे तब तक मैक्लॉरिन नहीं बनेगा, लेबनीज के आगे ही मैक्लॉरिन बनता है। अगर आपका लेबनीज गायब हुआ तो मैक्लॉरिन भी गायब हुआ। कभी कभी तो ये भी होता है कि लेबनीज थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर थ्योरम से, तीनों में से 2 क्वेश्चन 10 नंबर का इसी में से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ जाइए। सबसे बेस्ट स्टार्ट करता हूँ थ्योरम, फार्मूला। डी मतलब डिफरेंशिएशन, एन मतलब एन बार। एनवा अवकलन करने के लिए ही लेबनीज ने अपना थ्योरम दिया था, nth डिफरेंशिएशन। 2 पार्ट का करते हैं, u डॉट वी। 2 ठो जब करना हो, एक का तो कर सकते हो ना डिफरेंशिएशन, अभी तक एक ठा को पढ़ रहे थे अपन। 2 डिफरेंशिएशन 2 पार्ट का होता है, उसी का करना होता है 2 का अवकलन। क्या फार्मूला होता है देखिए, यू एन वी प्लस एन, ठीक, यू एन -1 v1, n -1 बाई फैक्टोरियल 2, यू एन -2 v2 प्लस आगे ऐसे ही चलते जाएगा वो। और आगे बना सकते हो, आगे क्या बनाऊंगा बताओ बोलो, आगे भी लिख सकते हो n -1 n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 यू एन -3 v3 और प्लस डेट डेट दिखा दीजिए पूरा ना, डेट 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 क्या चलेगा लास्ट में लिख सकते हो आप यू एन और लास्ट में हो जाएगा u और वी एन हो जाएगा ऐसा। ये लेबनीज थ्योरम है, ठीक। इसी को बस दिमाग में आपको रखना है और फिर थ्योरम बनना चालू हो जाएगा। इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना ना। यू एन वी
प्लस एन यू एन माइनस वन वी वन, एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू वी टू, एन एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री प्लस डेट इज यू वी एन। ठीक, यहाँ जो v1 है वो v का डिफ्रेंशिएशन है, v2 जो है v1 का डिफ्रेंशिएशन है, v2 जो है वो सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ जी, माफ़ कीजिएगा, v का डिफ्रेंशिएशन v1, v1 का डिफ्रेंशिएशन v2, v2 का डिफ्रेंशिएशन v3, ऐसा क्लियर हुआ। ये v का डिफ्रेंशिएशन v1, v1 का डिफ्रेंशिएशन v2, v2 का डिफ्रेंशिएशन v3, ऐसा चलना है। ठीक, अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट। अभी छोटा सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम सामान्य क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 e के पावर x का nवां डिफ्रेंशिएशन करिए बोल रहे हैं, nth डिफ्रेंशिएशन निकालिए बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन है, बुक में दिया है आपके, देख लीजिएगा, nवां अवकलन करना है। अब इसको देख के समझिए आप, nवां अवकलन जब करोगे आप, चलिए बताइए। सबसे पहली बात, आप क्या दिया है उसको लिख लेना, जगह नहीं मेरे पास लिखने का। लेबनीज थ्योरम इस्तेमाल करिए, लेबनीज प्रमेय से, बाई लेबनीज थ्योरम। क्या होता है लेबनीज थ्योरम बताओ। डी एन, डी मतलब डिफरेंस, एन मतलब एन बार, यू वी इज इक्वल टू यू एन वी प्लस एन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू v2 और प्लस डेट चलता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ता, दो तीन स्टेप में बन जाता है। देखो d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स। सवाल ये उठता है इसमें किसको u और किसको v माना जाए, किसको u और किसको v माना जाए। दिमाग में अच्छे डाल लो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, दिमाग को, आँख को बंद करके सुन लीजिए मेरी बात को। u v में v हमेशा उसी को मानना जिसका डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन एक बार में, दो बार में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, जितना बार में कहीं न कहीं जाके जीरो हो जाए। समझ में आया क्या बोला। v हमेशा उसी को मानना जिसका अवकलन डिफ्रेंशिएशन जीरो हो सके। आप बताओ इन दोनों में से किसका अवकलन जीरो हो सकता है। आपको इतना तो मालूम है, 11वीं 12वीं में इतना सारा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ के आए हो। e के पावर x या e के पावर x हो, e वाला फॉर्मेट का कभी भी डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं होता है, मालूम है आपको। कभी भी डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं होता है e के पावर वाले का, e वाले का। तो इसको आप u मानना। और देखो ये क्या लिखा है, x के पावर 3 लिखा है। x के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे, दिखाओ इधर, थोड़ा दिख रहा है ना। जैसे v किसको माना, x के पावर 3 को, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा बताओ, बोलो 3x स्क्वायर होगा। ऐसी दो बार करोगे डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स होगा। 3 बार करोगे तो कितना होगा बताओ, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, ऐसा होगा डिफ्रेंशिएशन। 4 बार करोगे डिफ्रेंशिएशन पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाता है, जीरो। देखो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो v हमेशा उसी को मानना जिसका डिफ्रेंशिएशन चाहे एक बार में, चाहे 2 बार में, चाहे 10 बार में, 10 टाइम्स में जाके डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाए, उसी को क्या मानते हैं बताओ, v। तो देखिए जरा इसमें u जो है e के पावर x को मानना और v किसको मानना बताओ, बोलो x के पावर 3, ऐसा क्लियर हुआ। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, un लिखा है। आगे समझ में ना किसको u किसको v मानना है। v इसको मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ समझ में आए, u इसको मान रहा हूँ, क्लियर हो गया। अब देखना, आप इसको भी लिखना, थोड़ा दिखाइए धीरे पूरा ना। u किसको मान रहा हूँ समझ में आ रहा है, u मान रहा हूँ e के पावर x का, e के पावर x को। एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, इसमें nवां डिफ्रेंशिएशन से मतलब होता है। चलो बताओ, कॉपी पलटाइए, कॉपी पलटा के मुझे आप बता दीजिए e के पावर ax का nवां डिफ्रेंशिएशन निकाले थे आप। चलो बताओ, e के पावर x का nवां डिफ्रेंशिएशन कॉपी में बनवाया था, देख लो भाई, कॉपी में बनवाया था। a के पावर n e के पावर x ये बनवाया था। कॉपी को निकाल के देख लीजिए। लेबनीज जहाँ से स्टार्ट किया था सबसे शुरुआत ना, वहाँ पर इसको बना के प्रूफ करा के दिखा रहा था कि अगर y बराबर लिया था, यहाँ u बराबर दिया है, e के पावर x है, उसका nवां डिफ्रेंशिएशन इतना होगा। क्लियर हुआ। इस फार्मूले में un-1 की भी जरूरत पड़ने वाला है, तो n की जगह n-1 सोचोगे तो n की जगह n-1 होगा, n की जगह n-2 सोचोगे तो n की जगह n-2 लिखाएगा बस।
n की जगह n-3 लिखोगे तो n की जगह n-3 लिखाएगा। ठीक, आया समझ में? चलो अब यहाँ रखते हैं। चलो बताओ un का वैल्यू कितना हो जाएगा? a के पावर n e के पावर x। क्लियर हुआ? v बताओ, v किसको माने थे? x के पावर। देखो भाई फार्मूले में रख रहा हूँ वैल्यू को बस, और कुछ नहीं है। un का वैल्यू अभी बताया वहाँ पर। v का वैल्यू, v किसको माने? देख लो v किसको माने, ये देखो इसको v माने हो। प्लस n un-1 मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। a के पावर n-1 e के पावर x। v1 मतलब डिफ्रेंशिएशन, v1 कितना हो है बताओ, बोलो। वहाँ बना दिया हूँ 3x²। आगे बताइए क्या लिखा है बताओ, बोलो। n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 दिखाते हैं ना, और यहाँ पास un-2 लिखा हुआ है। un-2 अभी बता दिया हूँ वहाँ पास कितना है बताओ, a के पावर n-2 e के पावर x, वहाँ बता दिया हूँ ना सबको। v2 लिखा है, v2 का वैल्यू बता दिया हूँ, क्या है बताओ, बोलो। 3 इधर मिटा रहा हूँ ना, 3 × 2 × x, ऐसा। क्लियर हुआ? इसके बाद क्लास ले रहे हैं, ठीक है? ठीक है, बोल दिए। ठीक है, हो गया ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बताओ, इसके आगे फार्मूला और क्या बनेगा बताते जाओ। यहाँ जगह यहाँ नहीं लिखना था एक्चुअली, इसको नोट कर लेना ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए अलग से आप लोग ना। ठीक, आगे बताओ, फार्मूला को और एक्सटेंड कर सकते हो, बताओ। तो इसी फार्मूले में आगे क्या लिखोगे बताओ, बोलो। n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 un-3 v3 लिखोगे ऐसा। इसके बाद आगे क्या लिखोगे बताओ, बोलो। n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4। आगे आप फार्मूला बना सकते हो इसको देख के, n-2 तक अगला n-3 फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 4 होगा। यहाँ क्या लिखाएगा बताओ, बोलो। un-4 लिखाएगा, v3 के जगह जो है v4 लिखाएगा, और आगे डेट इतना हम काम चल जाएगा, देखना बता रहा हूँ आपको ना। क्लियर हो गया? कहाँ तक बढ़े थे? इसका ये हो गया, यहाँ पास वैल्यू ये रख दिए पूरा, यहाँ पास वैल्यू ये रख दिए पूरा। आगे बताइए क्या क्या लिखा है बताओ। n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ पास क्या लिखा है बताओ, बोलो। un-3 का वैल्यू भी बताया था साइड में, कितना है बताओ, बोलो। a के पावर n-3 और e के पावर x। यहाँ पास बताओ, बोलो। 3 × 2 × 1 × x, 3 × 2 × 1 होगा बस, ठीक है। प्लस आगे समझ में आ रहा है ना जी? वैल्यू को बस रख रहा हूँ, देख लो साइड में बताया था पूरा। आगे बताओ यहाँ पास क्या लिखा है बताओ, बोलो। यहाँ पास इसको बताओ, इसमें वैल्यू रखोगे, और यहाँ क्या लिखा है बताओ, बोलो। v4 क्या लिखा है, v4। देखिए तो कॉपी जरा, v4 का वैल्यू कितना बताया था बताओ, 0। यहाँ 0 रखोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू टर्म क्या हो जाएगा, 0। नहीं आ रहा जी समझ में? कॉपी को देखिए ना, अभी साइड में जो बताया था जगह नहीं था इसलिए मिटा दिया हूँ मैं। v4 का वैल्यू कितना बताया था देख लो, v4 का वैल्यू 0 था। ये सब लिखोगे, un-4 लिखोगे, जैसे ही v4 का वैल्यू 0 रखोगे, पूरा इंटू में है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। v4 0 है तो आगे v5 भी 0 होगा, v6 भी 0 होगा। भैया v4 v5 v6 एक्चुअली में है क्या, v4 का ही डिफ्रेंशिएशन अवकलन v5 कहलाता है। तो 0 का अवकलन कितना होगा, 0। आगे पूरा टर्म 0 0 निकलेगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ स्टॉप हो जाएगा ये। क्लियर हुआ? अब जो जो बचा है थोड़ा उसको जमा दो, और यही लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलो बताओ, दिखाइए। सबसे कॉमन क्या निकलेगा? सब में एक चीज कॉमन है, e के पावर x, e के पावर x कॉमन है। तो क्या क्या बचा बताओ, बोलो। a के पावर n x के पावर 3। यहाँ पास बताओ क्या बचा बताओ, a के पावर n-1 × 3x²। यहाँ पास क्या बचा है बताओ, n-1 बाई फैक्टोरियल 2। e के पावर x बाहर निकाले, क्या बचा, a के पावर n-2। यहाँ क्या बचा बताओ, 3 × 2 × x। आगे बताइए कितना कितना बचा है बताओ। यहाँ पास n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ पर e के पावर x बाहर निकालो, a के पावर n-3 3 × 2 × 1, ऐसा बचा है। क्लियर हुआ? अब आप खुद बताओ। फैक्टोरियल 2 आप फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो ना, मैं ऐसा लिखता हूँ, मतलब एक ही है ना। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है बताओ, बोलो। 2 × 1 क्या होता है, 2 × 1 2 2 कट गया। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है मालूम है ना, 3 × 2 × 1 3 2 1 कट गया, ये पूरा आगे समझ में। और जो बच गया उसको लिख देते हैं, फिर आंसर हो जाएगा ये। बताइए कितना कितना होगा, थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या, वो ओवरलैपिंग थोड़ी हो रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। e के पावर x हो गया,
क्या क्या बचा बताओ, a के पावर n x के पावर 3 बचा, यहाँ थोड़ा इसको जमा के लिख दो, सामने n बचा है n-1, यहाँ पर क्या बचा है बताओ बोलो, ये 3 बचा है, इसको सामने लिख रहा हूँ 3x², ऐसा a के पावर n-1 बचा है। यहाँ पर आगे बताइए यहाँ क्या क्या बच गया है, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, सॉरी एक मिनट इसको क्या लिख दिया, इसको लिखना था ना, भूल गया ये, सॉरी। यहाँ पर क्या क्या बचा है, ये वाला 3x² और क्या बचा है a के पावर n-1, यहाँ पर बताइए, ये 3 को सामने लिख रहे हैं, 3 n-1 और क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बचा है बताओ बोलो, a के पावर n-2। आगे बताइए यहाँ पर क्या बचा है, n-1 n-2 और क्या क्या बचा है बताओ बोलो, a के पावर n-3, ऐसा बचा है, ये आपका पोर्शन। ठीक है ना, जो बच गया उसको उतार देना, ज़्यादा मत सोचना, ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, un ये वाला पोर्शन था, v मतलब ये था, देखो v उतारा था, ये n उतारा था, un-1 का वैल्यू ये है, सॉरी ये पूरा इतना v1 निकाले थे, जो सबका वैल्यू बस रखना है और कुछ नहीं करना है। u और v को बाजू में बना के दिखाया था, क्या हुआ था, un क्या था, un-1 क्या था, v1 क्या था, v2 क्या था, बस वैल्यू को रखना है, जो कट जाएगा हटाओ, बाकी आंसर खत्म फिर। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई लेंदी पोर्शन नहीं है। खैर ये क्वेश्चन के बारे में बताया था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके कॉलेज के टेस्ट में तो आ सकता है, लेकिन मेन पेपर में नहीं आना बहुत मुश्किल है, इससे लेंदी टफ क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपके पेपर हॉल में। ऐसे ही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। वो जितना क्वेश्चन अभी तक बताया था वो समझ जाइए, आपका प्रैक्टिस हो रहा था, आपका एक बेस तैयार हो रहा था। यही ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझिए भाई, एक क्वेश्चन अगर आप सीख लिए लेबनिज का तो बाकी हर क्वेश्चन उसी तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन को बस समझ जाइए अच्छे से। क्या क्वेश्चन दिया है देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्या दिया है बताओ बोलो, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये दिया है। ठीक, एक क्वेश्चन को समझिए। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा तकलीफ महसूस हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन बन रहा है सर, हम पेपर हॉल में कैसे बनाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझिए ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया है, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप करना है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन को आंख को थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आप एक क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए। बस सबसे पहली बात आप लिखना,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, डिफरेंशिएशन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या कहलाता है, y1 बोलो या y डैश बोलो, मतलब एक ही है, ठीक। इसका अवकलन करो, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंस पहले घात आया सामने, घात में घटा और 2 - 1 1 बचेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, अंदर का फिर होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, बच्चे को मालूम है, 11वीं क्लास में खूब पढ़े, 1/√में 1 - x² होता है। उसके समझ में आ गया, उसके अंदर एक्स का फिर होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, बोलो 1 होते तक डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखिएगा। घात आया सामने, घात में घटा, अंदर का फिर हुआ, साइन इनवर्स एक्स का 1/√में 1 - x², एक्स का फिर डिफरेंस कितना होगा बताओ, बोलो 1, ऐसा। तो बताइए क्या क्या बचा, इसका तिरक गुणा यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो y1 अंडर रूट में कितना हो गया 1 - x² इज इक्वल टू क्या बचा, 2 साइन इनवर्स x, ऐसा 2 साइन इनवर्स x, ऐसा। क्लियर हुआ। अब क्या करिए आप, अंडर रूट हटाने के चक्कर में दोनों पक्ष का कर दो वर्ग, स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर रहे हैं, वर्ग, तो कितना हो जाएगा, ये y1 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट स्क्वायर आपस में कटा तो क्या बचा बताओ, बोलो 1 - x², मालूम है ना, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे काटता है और एलिमेंट बच जाता है, ऐसा। 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो गया बताओ, बोलो साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ऐसा। इसका वैल्यू ये होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ रख लो, 4 कितना हो गया y, कहाँ से रखोगे बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका वैल्यू ये होता है, इसको रख दीजिए यहाँ, कितना हो गया बताओ, बोलो y1 का स्क्वायर और 1 - x²। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए थोड़ा और जमाते हैं आगे, इसको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबा बनने वाला है क्वेश्चन, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या बचा, 1 - x² है, ठीक है, 1 - x², y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये बचा है, ठीक। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करिए, दोबारा अवकलन करिए, तो दोबारा अवकलन करोगे कितना कितना आएगा बताइएगा, ठीक। ठीक चल रहे हैं, बुक में आया आंसर, ठीक है। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, और आप करिए इक्वेशन नंबर सेकंड का एक्स के सापेक्ष, एक्स के रेस्पेक्ट में पुनः अवकलन, फिर से डिफरेंशिएशन करिए। तो फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, एक को मान लो फर्स्ट पार्ट, एक को क्या मान लो सेकंड पार्ट, 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट का डिफरेंशिएशन करने में किसी को भी फर्स्ट और किसी को सेकंड मानने में कोई दिक्कत नहीं होता है। वो समाकलन जब करते हैं इंटीग्रेशन तब देखना पड़ता है, डिफरेंशिएशन अवकलन करते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बताइए क्या करेंगे बताओ, पहले को लिखे, सेकंड का अवकलन किए, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बताओ 2y1, समझ में आ गया ना, घात आया सामने, घात में घटा, और y1 का फिर कितना होगा y2, अंदर का फिर होता है ना, पहले को लिखे, सेकंड का डिफरेंशिएशन है पूरा हुआ, y1 स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ बताओ, घात आया सामने, घात में घटा, ऐसा लिखा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, अंदर का फिर, अंदर मतलब y1 का फिर होगा डिफरेंशिएशन अवकलन, तो y1 का अवकलन y2 कहलाता है, समझ में आ रहा है ना। y एक फंक्शन है, y का डिफरेंशिएशन y1, y1 का y2, y2 का y3, y3 का y4, ऐसे चलते रहता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन, तो घात आया सामने, घात में घटा, 2y1 हो गया, y1 का फिर डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा बताओ, बोलो y2। पहले को लिखे, सेकंड का डिफरेंशिएशन किए, प्लस सेकंड को लिखो, और फर्स्ट का डिफरेंस करोगे, इसका अवकलन करोगे, तो 1 - x² का अवकलन कितना, 1 का हो गया 0, और x² का कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2x। पहले को लिखे, सेकंड का डिफरेंशिएशन किए, प्लस सेकंड लिखिए, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए, ऐसा ऐसी होगा अवकलन, 1 का अवकलन 0 और x का 2x हो गया, और x का फिर 1 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। पहले को लिखे, सेकंड का डिफरेंशिएशन किए, प्लस सेकंड लिखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, ऐसा। राइट हैंड साइड का बताओ भैया, 4 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन हो गया y1, ऐसे ही चलता है, y का y1, y1 का y2, y2 का y3, ऐसे ही चलते रहता है। क्लियर हुआ। थोड़ा इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ, इसका इंटू इसके साथ करो, इसको सामने लिख रहा हूँ, -2x y1 का स्क्वायर, स्क्वायर है इस वजह से, और इसको बाद में लिखता हूँ, या लिख लो आगे पीछे भी, चलो इसी को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी को रहने दो, हटाओ, 1 - x², और क्या बचा है 2y1 y2, इसका इंटू इसके साथ करो, 2x कितना हो जाएगा बताओ, बोलो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, बोलो 4y1, ऐसा। क्लियर हो गया। इतना होने के बाद सब में एक चीज कॉमन निकाल सकते हो आप, 2y1 का डिवाइड कर दो, या कॉमन निकाल के लेचे सारे से कटा दो, 2y1 निकालोगे या डिवाइड करोगे, भाग कर रहा हूँ, तो 2y1 कटेगा, क्या बचेगा 1 - x², और क्या बचेगा बताओ, बोलो y2।
2 कटेगा, y1 कटेगा, क्या बचेगा बताओ बोलो, x y1 बचेगा। क्लियर हुआ? राइट हैंड साइड में 2 कटेगा, 2 बचा, और y1 कट के क्या बचा, 2 बच गया। कोई डाउट नहीं? ठीक, आसान है। अब इसके बाद इसको एक साथ जमा दो इधर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y2 है, ये माइनस एक्स y1 है, ये 2 को इधर ले आओ, -2 इज इक्वल टू क्या बचा बताओ बोलो, 0। अब इसका करना nth डिफरेंशिएशन, nवां अवकलन। ठीक है, देख लो भाई, जो लाना था देख लो, जो क्वेश्चन में लाना था ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक पोर्शन आपका आ गया। जो प्रूफ करना था उसका एक पोर्शन आ गया। एक चीज और प्रूफ करना है, इसको दिख रहा है, ठीक, ये प्रूफ करना है, इसको भी लाना है। इसके बाद एक तो पोर्शन आ गया, देखो यहाँ एक चीज का आंसर निकल गया, आधा बन गया, आधा ये लंबा चौड़ा बनेगा आगे, इसी के आगे बनना है वो। ठीक, तो अब इसका कर रहे हैं nth डिफरेंशिएशन, nवां अवकलन। nth डिफरेंशिएशन करने वाला, nth डिफरेंशिएशन मतलब समझते हैं, nवां अवकलन, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स, सब में dn चढ़ाना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स, कितना बचा बताओ बोलो, x y1 माइनस d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n टाइम्स 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए क्या क्या बचा, dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस dn एक्स y1 माइनस dn 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा ये पोर्शन बच गया है। क्लियर हुआ? अब इसको जो है डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और ध्यान देना इक्वेशन नंबर 3 में इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालूंगा और सब का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूंगा। अगर एक साथ बनाओगे कंबाइन ना, तो आप नए नए हो, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। इसको अलग बनाना, इसको अलग बनाना, इसको अलग बनाना, सबका वैल्यू ला के क्वेश्चन नंबर 3 में रखूंगा, पुट करूंगा। ध्यान रखना इस बात को, सबको अलग अलग बनाना है लेबनीज थ्योरम से। कौन से थ्योरम से? लेबनीज। अब यहीं से काम चालू होता है हमें लेबनीज थ्योरम का। चलो बताओ, लेबनीज थ्योरम याद है, dn ऑफ u डॉट वी, 2-3 ठो लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक याद होने चालू हो जाएगा लेबनीज थ्योरम। ध्यान रखना, कितना कितना होता है लेबनीज थ्योरम, बताइए बोलो, un v प्लस n un माइनस 1 v1 प्लस n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 un माइनस 2 v2 और प्लस डेड डेड डेड, ऐसा होता है। चलो बताओ, इसको बनाता हूँ, बोलता हूँ, बोलो dn u किसको बोलेंगे, y2 को, v किसको बोलेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इज इक्वल टू, देखो इसको बोलना u, इसको क्या बोलना v। क्यों मान समझ में, u v, आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, v हमेशा उसी को मानना जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो सके, 0। आप बताओ ना, y2 का अवकलन डिफरेंशिएशन का भी 0 होगा क्या? y2 का y3, y3 का अगला डिफरेंशिएशन y4, y4 का अगला डिफरेंशिएशन y5, y5 का y6 चलते रह जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन कभी अवकलन 0 नहीं होने वाला। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन कर लो 2-3-4 बार में 0 हो जाएगा, रफ करके देख सकते हो, समझ में आ रहा है? इसलिए इसको v माने, इसको u माने। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इस फार्मूले में कई लोगों को पुट करने में भारी दिक्कत होता है, सर कैसे कैसे कर दिए, जो कोचिंग वोचिंग नहीं करते हैं ना, उन लोगों को भारी दिक्कत होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुनना ध्यान से, ध्यान से भाई, ध्यान से मतलब ध्यान से, नहीं तो फिर बार चीज़ों को नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है? देखिएगा चीज़ों को ना, एक मिनट, हाँ समझिएगा चीज़ों को। ये बताओ u किसको माने हो, y2 को, तो पहले y2 लिखो, यहाँ u लिखा है ना, फिर इसमें क्या लिखा है बताओ, un, n लिखा है तो n को चुपचाप जोड़ देना। कैसा जोड़ देना? चुपचाप। आया समझ में? आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, nवां अवकलन उतना ही आता है। जैसे बता रहा हूँ वैसा करिएगा तो पेपर हाल में आसानी से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो भारी दिक्कत है। क्या बोला, समझ में आया? यहाँ लिखा u, u किसको बोलते हैं बताओ बोलो, y2 को। इसी को तो u माने हो ना, u किसको माने हो देख लो, y2 को, v इसको माने हो, u इसको माने हो, y2 माने हो, y2 लिखा, यहाँ n लिखा था, n को चुपचाप ला के ऐसे जोड़ दिया, बस बात खत्म। v इसको माने हो, 1 माइनस एक्स को, प्लस n, यहाँ पर देखो फिर क्या लिखा, u लिखा है, u को पहले उतारा करो, u क्या है बताओ बोलो, y2 है। इसमें लिखा n माइनस 1, तो n माइनस 1 को चुपचाप ला के जोड़ दो, बस बात खत्म। v1 लिखा है, v1 मतलब समझते हो v का डिफरेंशिएशन, v इसको माने थे, इसी को v माने थे ना, इसका अवकलन करके बताओ डायरेक्ट, 1 का अवकलन 0, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। ये देखो बात खत्म। आगे क्या लिखा है बताओ बोलो, यहाँ n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 लिखा है, दिख रहा है ना, जूम कर लेना थोड़ा ना, un माइनस 2 लिखा है,
u किसको माने हैं बता बोलो, u किसको माने थे बता बोलो, y2 को। इसमें लिखा है n माइनस टू, तो n माइनस टू को इसमें ला के जोड़ देते हैं बस, और कुछ नहीं। क्लियर हुआ। फिर क्या लिखा है बताओ, v2 लिखा है। तो v2 मतलब समझते हो, ये v1 था ना, v2 मतलब होता है v1 का डिफ्रेंशिएशन। तो ये v1 था, इसका फिर अवकलन करोगे तो क्या बचेगा बताओ बोलो, -2 इंटू में लिख रहा हूँ। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को इंटू में लिखोगे तो लिख लो ऐसा, -2। क्लियर हुआ। अच्छा बताओ v2 के बाद अगला क्या आएगा बताओ बोलो, v3 आएगा। v3 क्या होगा बताओ, v2 का डिफ्रेंशिएशन, v2 कितना आया बताओ बोलो, -2। तो -2 का अगला डिफरेंस कितना होगा बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 आएगा। आगे सब पर 0 आना है, इसलिए प्लस डेट लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया नहीं आया। v2 देखो, v1 ये था, v1 का डिफ्रेंशिएशन अवकलन v2, तो इसका अवकलन किया इतना आया, समझ में आ गया। फिर v2 का अवकलन कितना होगा, v3 आया समझ में, सॉरी माफ कीजिएगा, ये v1 था, v1 का अवकलन कितना, v2 ये हो गया, ठीक है ना, यही लिखा हूँ, ठीक है ना। v2 का अवकलन कितना हुआ बताओ बोलो, v2, एक मिनट रुको, ये v2 हो गया था ना, v1 हो गया v2, ये v3 हुआ ना, एक लाइन और जाएगा जी, एक मिनट रुको, देखो फिर से देखिए इसको, फिर से बता रहे हैं, देखो समझिएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ जी, इधर एक काम करना, नहीं चलो इसी में चलने दो। देखो फिर से समझिए ना, ध्यान से समझना, फिर से देखिए। यहाँ लिखा है u, तो पहले आप उतारो u को, u का वैल्यू क्या है बताओ बोलो, y2। ऐसा सही बना है, फिर से समझा रहा हूँ आपको, गलत नहीं बना, से काट मत देना उसको। u जो था ये, इसको उतारे, u इसको माने थे, इसमें लिखा था n, तो इसमें n को इसमें y में नहीं जोड़ते ना, 2 के साथ जोड़ते हैं सर। फिर लिखा है v को उतारो, 1 - x²। आगे क्या लिखा है, n, क्या लिखा है बताओ, u लिखा है, पहले u है ना, तो u को उतारना, u का वैल्यू क्या है, y2, इसमें लिखा है n-1, तो n-1 को उतार दो, ऐसे जोड़ दो, मतलब v1 क्या होता है, v का डिफरेंस, ये v था, इसका अवकलन कितना होगा बताओ, 1 का अवकलन 0, x का कितना हो जाएगा 2x, प्लस आगे बताओ n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ लिखा है v2 मतलब समझते हैं v1 का डिफ्रेंशिएशन, इसका अवकलन कितना होगा बताओ बोलो, कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, -2 कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1। नहीं आया समझ में, देखो ना भाई, इसको उतारा, सॉरी इसको उतारा, और un-2 लिखा है, पहले u को उतारो, u किसको माने थे बता बोलो, y2 को, और यहाँ n-2 लिखा है, तो n-2 को ऐसे उतार दो। फिर लिखा है v2 मतलब v1 का डिफ्रेंशिएशन, v1 ये था, इसका अवकलन करोगे डिफ्रेंशिएशन कितना बचेगा, -2, x का डिफ्रेंशिएशन 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बताओ, इसके बाद अगला स्टेप क्या बनेगा बताओ बोलो, यहाँ जो भी आएगा इसके बाद ये, लेकिन v2 के बाद v3 आएगा। तो v3 मतलब क्या है, v2 का डिफ्रेंशिएशन, ये v2 है, v2 का यहाँ अगला डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताओ बोलो, 0। v3 क्या है, v2 का डिफ्रेंशिएशन, v2 का अवकलन, तो v2 ये था, -2 का अवकलन करोगे अगला स्टेप में कितना होगा बताओ बोलो, 0 हो जाएगा, नहीं होगा 0 जी, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, ये स्टेप 0, तो इसके साथ जो भी इंटू में रहेगा वो भी 0 के बाद अगला भी 0, उसके बाद भी अगला 0, इसलिए आगे पद नहीं आएगा बोल के उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे उसको लिखने की जरूरत नहीं रहता है। फिर से सुन लीजिए मेरी बात को, एक बार और समझा देता हूँ। u लिखा है, u को उतारो पहले y2, इसमें n लिखा है, n को ला के यहाँ जोड़ देना। फिर लिखा है फार्मूला v, तो v को उतार दिया, बन गया। फिर लिखा है n, फिर लिखा है un-1, n-1 को छोड़ो, मारो गोली, पहले u को उतारो, u किसको माने थे y2 को उतारना, इसमें n-1 है, n-1 को ला के यहाँ जोड़ देना। फिर लिखा है फार्मूला v1 मतलब v का अवकलन, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा मालूम है। फिर प्लस में n-1/2 उसको उतारा, यहाँ लिखा un-2, n-2 को मारो गोली, पहले u को उतारो, u क्या था बताओ बोलो, y2 को पहले उतारना, n-2 को लाके इसमें जोड़ देना। फिर लिखा है v2 मतलब होता है v1 का डिफ्रेंशिएशन, v1 ये निकाले थे, इसका अवकलन करोगे तो -2 कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। v2 के बाद अगला यहाँ पर क्या आएगा v3, तो -2 का ये v2 था, ये क्या था v2, इसका अवकलन करोगे तो v3 आएगा, -2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, और यहाँ पर जो भी इसके साथ इंटू में रहेगा पूरा टर्म को 0 कर देगा, 0 चक्कर में, इसलिए 0 निकल गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे v3 v4 v5 सब 0 निकलता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहता है। क्लियर हुआ, आगे समझ में भाई, ठीक। अब इसको बस आप थोड़ा जमा दो, क्या क्या बचा बताओ, 1 - x² yn+2, ऐसे आगे पीछे लिख सकता हूँ, 2 + n को n+2, इसका इंटू इसके साथ होगा, कितना हो जाएगा बताओ बोलो, -2nx, और कितना हो जाएगा 2 और 1 कट के क्या बचेगा 1, तो क्या बचेगा n+1। ठीक, यहाँ बस बता दो भाई, फैक्टोरियल 2 है ना, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू मालूम है ना, कितना होता है फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, 2 × 1 होता है 2 × 1, तो 2 × 1 मतलब इसको 2 लिखूँ डायरेक्ट, 2 × 1, ये 2 और 2 कट जाएगा,
माइनस लिखा है सामने में ऐसे माइनस, और क्या बचेगा बताओ बोलो n, n माइनस वन, a2 a फिर कट जाएगा और क्या बचेगा बताओ बोलो yn बचेगा। ठीक हो गया, इतना बचेगा, समझ में आ गया ना। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 × 1 होता है, तो 2 हो गया, ये 2 से कट गया, माइनस बच गया जिसको मैं लिख दिया सामने, n माइनस वन बच गया, ये a2 कट गया था, yn बच गया ऐसा। तो ये वैल्यू किसका निकला उसको बताइए मुझे। ये वैल्यू निकला अपना d के पावर n y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला ऐसा। ठीक, देख लीजिए ये निकला है, ये पोर्शन निकला है इसका, इसको निकालिए। अब निकालता हूँ इसको और इसको, और सब जब निकल जाए तो उसे इक्वेशन नंबर 3 में अपन लाके पुट कर देंगे। ठीक, चलो बताओ, इधर देखते हैं, यही बना दूँ क्या? नहीं, चलो ठीक, चलो यहीं बनाते हैं, बनाओ उसको, ये वाला पोर्शन को, dn दिख रहा है ना, xy1 है। ये लेबनिज थ्योरम लिखा है, इसको बार बार नहीं लिखने वाला ना, इसी में बनाऊंगा। लेबनिज थ्योरम ये है, चलो बताओ, ये लेबनिज थ्योरम में रखने वाला हूँ, बताइए, चलो बताओ। u डॉट v है, किसको u किसको v मानो बताइए, आप सोचो, सोचिए जरा, मुंह से आवाज निकालो, किसको u किसको v मानूं? आप vu मानना y को वाले को और v मानना x वाले को, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का अगले स्टेप जाके क्या हो जाएगा 0। v हमेशा उसी को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन जाके 0 हो जाए, चाहे एक बार में, चाहे 2 टाइम्स में, चाहे 3 टाइम्स में, जितना बार में। अब u v जैसे ही मान लिए तो आप ये फार्मूला सामने है लेबनिज थ्योरम का, इसको में रखते जाओ। देखो क्या लिखा u, un लिखा है, n को मारो गोली, पहले u को उतारो, u किसको माने थे y1 ऐसा। इसमें लिखा है n, तो n को लाके इसमें जोड़ दिया करो चुपचाप। फिर लिखा है v किसको माने x को उतारो ऐसा। प्लस आगे क्या लिखा है n, un माइनस वन में n माइनस वन को मारो गोली, u को उतारो पहले, u का वैल्यू क्या है बता बोलो y1, यहाँ n माइनस वन है, n माइनस वन को जोड़ दो। ठीक, इसके बाद लिखा है v1 मतलब समझते हो v का डिफरेंशिएशन, तो v का अवकलन करोगे कितना आएगा बताओ, v माने थे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 होगा। आगे देखो क्या लिखा है बताओ बोलो, n माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 लिखा है। यहाँ क्या लिखा है un माइनस टू, n माइनस टू को मारो गोली, पहले u को उतारो, u किसको माने हुए यहाँ पर बोलो y1, और n माइनस टू मतलब n माइनस टू को जोड़ दो इसमें। ठीक, फिर लिखा है v2 मतलब होता है v1 का डिफरेंशिएशन, v1 किसको माने हो, क्या है यहाँ पास 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ बोलो 0, 0 के साथ इंटू होगा तो ये पूरा पोर्शन कट फिट के 0 हो जाएगा ऐसा। आया समझ में? इसीलिए आगे पोर्शन 0 आएगा, ये 0, फिर अगला भी 0, उसके अगला भी 0 आता है, बना के देख सकते हो। तो आगे 0 आएगा बोल के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस डेड डेस करके मत छोड़ देना, ऐसे डेड डेस मत कर देना, पूरा नंबर काट देंगे चेक करने वाला। आया समझ में? इतना में स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया? फिर से बताना पड़ेगा तो कॉल मैसेज कर लेना आप मुझे। इसको थोड़ा एक लाइन सॉल्व कर दो भाई, कितना कितना आएगा बताओ बोलो, x से बचा है, ये 1 प्लस n को n प्लस 1 लिख देना, दिख रहा है नीचे। आगे बताइए क्या बचा है बताओ बोलो, n बचा है, ये 1 कटेगा, क्या बचेगा बताओ बोलो yn ऐसा, yn ऐसा। ठीक, क्लियर हो गया, ये बन गया। अगला देखो, इसको बताओ तो, ये जो दिख रहा है ऊपर भाई, इसको निकाल डाले, इसको निकाल डाले, अब इसको निकालो ये 2 को, ये 2 तो कांस्टेंट है यार, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n बार करना है, 2 का एक बार डिफरेंशिएशन ही 0 हो जाएगा तो n बार डिफरेंशिएशन भी 0 निकलेगा। भाई 2 का एक बार में अवकलन करोगे, पहली बार करोगे, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n बार, nवां बार अवकलन करना है, और n बार कहाँ जाएगा वो तो पहली बार में अवकलन 0 हो जाएगा, तो nवां बार अवकलन भी क्या आएगा 0, उसको बनाने की जरूरत नहीं है लेबनिज थ्योरम से। पूरा जो वैल्यू निकाला उसे समीकरण नंबर 3 में रखने वाला हूँ। चलो देखो इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में रख रहा हूँ। पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिख देता हूँ पूरा, क्या था अपना, dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस dn ऑफ एक्स y1 माइनस dn ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 था। इसमें चलो वैल्यू रखो, दिखाई थोड़ा इधर, कौन कौन सा वैल्यू रखने वाला हूँ, समझ में आ गया ना। ये जो वैल्यू निकाले थे ये वाला वैल्यू रखूँगा, ये जो वैल्यू निकालो ये वाला, इसको रखने वाला हूँ। समझ में आ गया दोनों पास? चलो बताओ, दिखाओ, बताओ इसका वैल्यू बताइए, कितना कितना वैल्यू है इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 yn प्लस 2 माइनस 2nx, क्या है बताओ बोलो, yn प्लस 1 माइनस n माइनस 1 yn, ये हो गया।
माइनस इसका वैल्यू बताइए, एक्स वाई वन का वैल्यू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा पता बोलो, 0। ऐसा वैल्यू रख दिए बस। अब थोड़ा जमा तो इसको, साउंड को एक बार देख। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2nx वाई एन प्लस वन माइनस इसका इंटू इसके साथ करो एन स्क्वायर वाई एन हो गया, इसका इंटू इसके साथ माइनस माइनस प्लस एन वाई एन हो गया, इसका इंटू करो एक्स वाई एन प्लस वन माइनस प्लस माइनस माइनस एन वाई एन होगा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना, ब्रैकेट ओपन कर दूँगा कुछ नहीं। बताइए कितना कितना बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2nx वाई एन प्लस वन। बताइए कुछ कटेगा तो ये तो कट जाएगा आपस में, क्या क्या बच गया बताओ, माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये वाला पोर्सन। बताइए क्या क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस टू, ये वाला पोर्सन, ये वाला पोर्सन से वाई एन प्लस वन कॉमन निकालो, ये लो वाई एन प्लस वन कॉमन निकाल दिया, और दोनों से कॉमन निकाल देता हूँ माइनस, ठीक है, दोनों से माइनस कॉमन निकाला तो क्या क्या बच गया बताओ बोलो, 2nx, और यहाँ क्या बच गया बताओ, प्लस एक्स। ऐसा अब दोनों से फिर x कॉमन निकालो, ये लो ऐसा बन जाएगा ना, x कॉमन निकालो, यहाँ 2n बचा, यहाँ x कॉमन yn निकाल चुके तो 1 बचा, ठीक है ना। माइनस क्या बच गया बताओ बोलो, एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई डाउट नहीं। अब आप देख लो भाई आपको लाना है क्या क्या था, आ गया, ठीक है, आ तो गया, और क्या माइनस, ये आपका आंसर, यही आपको लाना था। देख लीजिए दिखाई इधर, यही आपको लाना था, देख लो, यही आपको क्वेश्चन प्रूफ करने बोला था ये वाला। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, यही आपको लाना था। तो क्या किए ओवरऑल देखो एक बार, हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस करना, ध्यान रखना। सबसे पहली बात जो गिवन दैट है उसको लिखो, पहली बार डिफरेंशिएशन करो, पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अंडर हटाने के चक्कर में स्क्वायरिंग किए थे, वर्ग करने के बाद यहाँ कुछ ऐसा जरूर आता है जिसका इक्वेशन फर्स्ट से कुछ इस्तेमाल होता है, इसको यूज करके यहाँ वैल्यू, इसका वैल्यू क्या दिया था भाई, थोड़ा इसको जमा के यहाँ लिखा हूँ, देखो यहाँ। फिर इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करना, मतलब y1 आया था, y1 के बाद y2 भी निकालना, दोबारा अवकलन करोगे, एक को मान लो फर्स्ट, एक को मान लो सेकंड, पहला लिखे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड लिखे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अवकलन, और राइट हैंड साइड का अवकलन, उसके बाद इसको जमाना है। हर क्वेश्चन में आपको ये चीज जरूर आएगा, देखना 2y1 से डिवाइड करने पर जरूर आता है लेबनीज या मैक्लॉरिन, ये चीज जरूर आएगा, ये स्टेप 2y1 का डिवाइड, दोनों में सब में 2y1 कॉमन निकाल कटा सकते हो या डिवाइड कर दो, इतना बचेगा। इसके बाद y2 आ गया, उसके बाद y3 मत जाना, उसके बाद n डिफरेंशिएशन निकालना, एनवा अवकलन, dn मतलब d मतलब डिफरेंशिएशन, n मतलब n बार, ऐसा dn चढ़ाना दिखाइए। एनवा अवकलन आने के बाद आप इसमें इसको सबको लेबनीज थ्योरम से बनाना, लेबनीज थ्योरम 2-3 बार लिखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेबनीज थ्योरम में बस यू भी का वैल्यू रखते जाना, ये आपका इसका आ गया, ये इसका आ गया। इतना होने के बाद इन दोनों वैल्यू के क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए दिखाई इधर थर्ड में रख दिए, कहाँ रख दिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में रखने के बाद बस ब्रैकेट ओपन करना, कटाओगे ऑटोमेटिक वो चीज़ जो प्रूफ करना है वो निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ लंबा बनेगा ही, लेबनीज से लंबा तो मैक्लॉरिन बनता है, लेकिन जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन बनाओगे आपका हाथ इतना फ्लो में आएगा, प्रैक्टिस में आएगा कि ऑटोमेटिक बहुत स्पीडली इस पेपर हल बना सकते हो। सेम क्वेश्चन 1000 ठो पढ़ेंगे आप। लेबनीज बता दे रहा हूँ आपको, लेबनीज थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर थ्योरम, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल 5 नंबर का आता ही है, धोखे से भी तीनों को मत छोड़ना, ठीक। चलिए ठीक है, ओवर करते हैं।